हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप जानते हो कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हमने, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी सेम है, वही चीज़ फिज़िक्स में है, वही केमिस्ट्री में है। जहाँ वेरिएशन होगी वहाँ आपको बता देंगे, लेकिन ये सेम चीज़ें हैं। तो आपको सर ने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम इसको, जिन बच्चों ने नहीं वहाँ पे पढ़ा है वो देख लें। स्टेट ऑफ द सिस्टम, आपको जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब सिस्टम आप जब देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है सिस्टम क्या है, कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो सिस्टम है। और बाकी उसको छोड़ के जो बच गया वो सराउंडिंग है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो सिस्टम की क्या हालात हैं, कि सिस्टम कैसा है, वही चीज़ है। द स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। हाँ तो बच्चे, द स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कि ये कह रहा है कि सिस्टम की स्टेट का मतलब हो गया कि उस सिस्टम की कंडीशन क्या है, वो कौन सी सिचुएशन में है, उसकी कौन सी कंडीशन है, कौन से हालात हैं। विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा। ये कहता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गया कि जो जिस यूनिवर्स के उस पार्ट, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसकी हालत क्या है। और उसकी हालत इस चीज़ से डिस्क्राइब होती है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करके हम ये देख सकते हैं कि उस सिस्टम के हालात क्या हैं। जैसे कि अगर हम उसका टेम्परेचर देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो सिस्टम कैसा है। हम उसका प्रेशर देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो सिस्टम कैसा है। उसकी वॉल्यूम देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो सिस्टम कैसा है। मान लो आपके पास चाय चाय का एक कप है, चाय का एक कप है, तो आपको कोई पूछता है कि ये चाय का कप है तो सिस्टम है। अब इस आपको कोई पूछता है कि चाय कैसी है, तो आप बताओगे कि चाय ठंडी है या गर्म है। तो इट मीन्स हम उसके टेम्परेचर से बता सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कंडीशन को, ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी चीज़ जिससे हम सिस्टम की कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पे हम सिस्टम की हालत के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में बता सकते हैं। तो इसी को हम स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। तो अब जहाँ भी वर्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम यूज़ होगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको ये समझना है कि ये इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा है, कि जैसे उसकी टेम्परेचर कैसी है उस सिस्टम की, उसका प्रेशर कैसा है, या उसकी वॉल्यूम कैसा है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सेकंड है स्टेट वेरिएबल। स्टेट स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स उसकी कंडीशन क्या है, वो हमें पता चल जाएगा उसकी उन प्रॉपर्टीज से जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब स्टेट वेरिएबल हो गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, कि उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर हो गया, उसका प्रेशर हो गया, उसकी वॉल्यूम होगी। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ही हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गया कि एक सिस्टम की कंडीशन क्या है, और उस सिस्टम की कंडीशन का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, जैसे कि उसका टेम्परेचर हो गया, उसका प्रेशर हो गया और उसकी वॉल्यूम होगी। इन प्रॉपर्टीज़ को देख के हम उसकी स्टेट बता सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ऑब्जर्व करके हम एक सिस्टम की स्टेट के बारे में बता सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स से ही हम स्टेट ऑफ द
सिस्टम बता सकते हैं। सो दीज आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन जब आपके सामने वर्ड आए तो आपको समझना है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि उसका पाथ कौन सा है, कि वो कौन से पाथ से इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आया है। इनिशियल हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल हो गया उसका एंड पॉइंट। अब एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, फिर हम थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल पे आएंगे। मान लो आप एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, ये आप हो, बिल्डिंग के छत पे खड़े हो। आप बिल्डिंग के छत से बाई स्टेयर्स नीचे आए, या ये एक पॉसिबिलिटी है, या आप यहाँ से जंप करके नीचे आए, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट आप स्टेयर से आए और सेकंड आप जंप करके आए। तो स्टेट फंक्शन क्या है कि उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे स्टेयर से आए, चाहे आप किससे आए, जंप करके आए। उसको ये फ़र्क पड़ता है कि आप पहले छत के ऊपर थे और अब छत के नीचे हो, मीन्स ग्राउंड पे आ गए हो। तो ये आपकी इनिशियल स्टेज थी, ये आपकी फाइनल स्टेज थी। तो इनिशियल से फाइनल में आप आ गए, इसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाथ कौन सा फॉलोड हो रहा है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी हुई है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी को हम अलग से पढ़ेंगे। इंथैल्पी होता है कि एक सिस्टम की हीट कंटेंट क्या है। हमने इसको पढ़ा भी है थोड़ा, लेकिन फिर से हम इसको पढ़ेंगे कि एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। और भी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। मान लो आपके पास एक चाय का कप है और चाय का कप जो है वो गर्म है, वार्म है। ठीक है, इसके अंदर हीट प्रेजेंट है, हीट की वजह से गर्म है। अब ये चाय का कप बाई फायर, आग से गर्म हुआ, मीन्स इस चाय के कप के अंदर हीट जो है वो बाई कंबस्शन ऑफ फ्यूल मीन्स वुड से हुआ, या फिर गैस सिलेंडर एलपीजी से हुआ, या फिर इलेक्ट्रिक सोर्स से हुआ, या फिर किसी और सोर्स से हुआ। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें मतलब इस चीज़ से है कि हमारी चाय गर्म है, तो चाय के अंदर हीट है। तो ये हीट चाहे एलपीजी से आए, चाहे आग से आए, चाहे आपके इलेक्ट्रिक सोर्स से आए, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये है, हमें मतलब इस चीज़ से कि हमारी चाय गर्म होनी चाहिए। तो हमें इनिशियल और फाइनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियल स्टेट कि पहले पानी ठंडा था, हमने उसमें चाय डाली, दूध डाला, पत्ती डाली, बाद में वो गर्म हुई। तो पहले जब वो पानी ठंडा था, अब वो गर्म हो गया, उसके अंदर हीट आ गई। पहले जब वो ठंडा था वो इनिशियल थी, बाद में वो फाइनल स्टेट पे गर्म हो गई। तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज़ से गर्म हुई, उसके अंदर हीट कैसे आई। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जब कोई चीज़ जाए और हम उसके पाथ को ना देखें, उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये चीज़ें हम आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे इंथैल्पी आपको अभी एक याद रखनी है कि स्टेट फंक्शन है। बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। आगे देखो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़।
अब हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि थर्मोडायनेमिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी? ये दो वर्ड से बना हुआ, मैक्रो एंड स्कोपिक प्रॉपर्टीज। जहाँ भी वर्ड मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब होता है बच्चे लार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू वर्ड माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जैसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन मैक्रो इज द इनवर्स ऑफ द माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में ये क्या कहता है, देखना आपको डेफिनेशन में। दे आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द बल्क बिहेवियर दैट इज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज। ये कहता है कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो बल्क है उसका क्या बिहेवियर है। बल्क का क्या मतलब हो गया, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो इस सिस्टम की ये सारी चीज़ें अंदर वाली जो इसमें सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के हम बोलेंगे बल्क। और इसकी एक चीज़ को हम बोलेंगे सिंगल, जिसे हम माइक्रो कहेंगे। ये सिंगल है। लेकिन मैक्रो का मतलब क्या हो गया, लार्ज। तो लार्ज बनेगा कैसे, जब सारी माइक्रो आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो सारी माइक्रो मिलके क्या बनाएंगे, बल्क। और बल्क, पूरे बल्क की प्रॉपर्टी को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिस्टम की, जो बल्क है, जो पूरे के पूरे पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, बहुत सारी की सारी जो स्पीशीज हैं उस जो सिस्टम के अंदर, उन सारी चीज़ों के बिहेवियर को से जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। हम प्रेशर की एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक सिस्टम है, और एक सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या है कि आपने इसमें मान लो वाटर रखा है, एक ग्लास के अंदर वाटर रखा है, आप इसको हीट कर रहे हैं। तो जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर से वाटर वेपर्स बनेंगे जो कि इसके ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे, ऊपर इसको प्रेस करेंगे, एग्जर्ट करेंगे प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आप घर में खाना बनाते हो, तो आपने अपने बर्तन के ऊपर जिसमें खाना बना रहे हो उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया, तो क्या होगा, उसके अंदर अगर पानी है तो कुछ टाइम के बाद वो ढक्कन हिलना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इस ढक्कन के ऊपर। तो अब ये प्रेशर जो है, ये सिर्फ किसी एक पार्टिकल से नहीं हो रहा है, ये प्रेशर, ये पानी, ये गर्म हो रहा है, ये आगे इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है ऊपर वाली लेयर में, ये ऊपर वाली लेयर में, ये ऊपर वाली लेयर में हीट ट्रांसफ़र होती गई, और फिर एट द एंड जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके वेपर्स बने, और ये वेपर्स फिर इसके ऊपर इसने प्रेशर एग्जर्ट किया। तो किसी एक चीज़ की वजह से प्रेशर नहीं एग्जर्ट हो रहा है, बल्कि पूरे बल्क की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, सारी चीज़ों की वजह से, जो इसके अंदर सारे पार्टिकल्स हैं उन सब की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो सारी प्रेशर जो है वो बल्क की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। अब जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो टाइप की हैं, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपने फिज़िक्स में पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।